हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब बढ़िया, मज़े में और मज़े में ही होना चाहिए दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज ब्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आज सुबह सुबह ही थोड़ा सा जल्दी उठा था और जाना पड़ गया था भाई को सराय रोहिला रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए, क्योंकि भाई गया हुआ है हरियाणा। तो कोई गुड़गांव में अंदर ही हरियाणा में गया हुआ है, तो इतना नहीं पता कहाँ पर गया। तो उसकी ट्रेन थी भाई 6 बजे की, तो भाई करीब मैंने उसे 6 बजे से पहले छोड़ दिया था वहाँ पे। तो भाई वहाँ से ही मेरी ड्यूटी बच गई थी डायरेक्टली परी चौक में पहुँच गया था। परी चौक से मेरी डायरेक्टली ड्यूटी बच गई भाई गुरुग्राम, और गुरुग्राम से मैं आ गया था एम्स हॉस्पिटल के पास। तो फाइनली फ्रेंड्स, कंटिन्यू 3 ड्यूटी मार दी हैं। 3 ड्यूटी मारने के बाद में भाई मेरे को यहाँ से लेनी थी भाई की दवाई, क्योंकि अच्छा वो ड्यूटी यहाँ की बच गई थी। ओके, क्योंकि कल भी दवाई भाई ने बोला था तो दवाई लेके आनी थी, तो दवाई ला नहीं पाया। तो भाई दवाई लेनी थी, तो इधर आ गए थे हम भाई की दवाई लेने के। भाई जब देखना भाई की दवाई कितनी का ये देखना रेट MRP। नहीं, रेट नहीं दिख रहा होगा ना? हाँ दिखा, देखो एक रेट ये रहा। भाई दवाई वाले कैसे लूटते हैं देखो। गवर्नमेंट को जो फिक्स रेट है वो डालना चाहिए। इस तरीके में 4 डिब्बे लिए हैं, यही नहीं पता लगता मेरे भाई कौन सी डिब्बी कितने रुपए की है। क्या ग्राहक अंदाज़ा लगाएगा? 8,500 रुपये का रेट डाल रखा है एक डिब्बी के ऊपर मेरे भाई, और एक डिब्बी दी है मेरे को 900 साढ़े 800 रुपये के आसपास। तो ये हिसाब है भाई। तो मेडिकल लाइन में जो है ना, बहुत ही ज़्यादा धांधलेबाजी है। इंसान मर रहा है, जी रहा है, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको तो मतलब है बस अपनी कमाई से अपना पैसा अपने पास आना चाहिए, इनका ये हिसाब है। तो भाई अगर आप पहले तो गवर्नमेंट को ये चीज़ सोचनी चाहिए, जो चीज़ 800 600 या 700 रुपये में मिल रही है, उसके ऊपर MRP 8,500 9,000 रुपये क्यों डाल रहे हैं? गवर्नमेंट को चीज़ सोचनी चाहिए भाई। और प्लस यदि सब्सिडी दे रहे हो आप, ठीक है, सब्सिडी के तौर पे दवाई बिक रही है, तो उसका रेट भी निर्धारित एकदम फिक्स होना चाहिए बाकायदा बिल पे। अगर उस बिल पे अगर कोई भी बंदा कंप्लेंट करता है तो उसके खिलाफ में FIR होगी। लेकिन नहीं हो सकता यार, इस चीज़ के बारे में बात नहीं करें, क्या फ़ायदा? आपका ही मूड ख़राब होगा, हमारा ही मूड ख़राब होगा। तो फाइनली भाई हमें तो ये दवाई लेनी पड़ेगी। अभी कब तक लेनी पड़ेगी कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि अभी डॉक्टर ने, जब तक डॉक्टर बोलेगा नहीं तब तो दवाई लेनी है, ये मान के चलो। तो भाई खाना है, ऑपरेशन हो गया था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय के साथ धीरे धीरे ही सही होती हैं। तो वही हिसाब है भाई, तो समय लगेगा सही होने में। तो ठीक है, कोई नहीं, दवाई तो चलती रहेगी यार। 5 दिन खानी है, महीने में 5 दिन खानी होती है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगी। 3150 रुपये की दवाई दी है तो टॉली वाली, तो कोई नहीं। तो फ्रेंड्स खड़े हुए एम्स हॉस्पिटल के पास में, देखो इस टाइम सफदरजंग है और इस साइड में एम्स है। तो जैसे यहाँ से ड्यूटी बजती निकल जाता है, तो लोकेशन लगी हुई है अपने को, नोट आके देखते हैं लोकेशन की ड्यूटी बजती है नहीं बजती है, बजती कितनी देर में बजती है ना। फाइनली भाई 1 घंटे से ऊपर हो गया बैठे बैठे यार, अभी तक कोई भी ड्यूटी नहीं बची है। तो देखते हैं कितनी देर में ड्यूटी बचेगी। थोड़ा सा एम्स से आगे बढ़ करके आ गए साउथ तक जंक्शन मेट्रो स्टेशन के पास, और यहीं पर खड़े हो जाते हैं, देखने कितनी देर में ड्यूटी बचेगी है ना। और भाई 2 नमकीन के पैकेट ले लिए, कोई खाने के लिए यार कुछ मिल नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या खाऊँ क्या ना खाऊँ। ये तकिया लेके आया था मैं, मेरी कमर में हो जाता है दर्द, तो तकिया लगा लेता हूँ ना ऐसे करके, और कमर को मिल जाती है सपोर्ट, तो दर्द कम होगा। तो यार नमकीन के पैकेट ले लिए थे, यही खा के गुजारा कर लेते हैं ना। फिर देखेंगे जब खाना वाना मिलेगा तो खाना भी खा लेंगे सही सा, वरना अलग अलग सल हम खाएंगे नहीं, जो भी पेट को कर जाए नुकसान। तो भाई वो अपनी कैपेसिटी है नहीं खाने वाली, जो बात है वो बात है। तो ऐसा ही है फ्रेंड्स, है ना। तो कोई नहीं, करते हैं वेट और देखते हैं ड्यूटी कितनी देर में आती है। जब आएगी नास्ट लोकेशन में पहुँच के पता तो लग ही जाना है आपको। फ्रेंड्स हम आ गए थे इस समय गाजियाबाद, और गाजियाबाद में आके भाई ड्रॉप करने के बाद फ्रेंड्स खड़े हैं साइड में। यहाँ से एक पिकअप और आ गया, पिकअप आया राहुल, तो सोसाइटी पे आ गए। SG गार्डन सोसाइटी है, तो राइडर को कॉल कर दिया, राइडर आते ही होंगे अंदर से, और जैसे राइडर आ जाते हैं चलते हैं ओल्ड राजेंद्र नगर। भाई अभी तो कुछ खाना वाना नहीं खाया है, खाना जहाँ पल्ले पड़ रहा था वहाँ गाड़ी लगाने की जगह नहीं थी। अब देखते हैं खाना यार कहाँ मिलता है, कहानी तो भूख की वजह से ना गले से आवाज़ भी ना निकल रही। देखते हैं
जहाँ पे भी कुछ हल्का फुल्का सही सा मिल जाएगा वो खा लेंगे यार। अब हल्का फुल्का क्या स्ट्रॉन्ग खाना होना चाहिए अब तो यार। एक्सटेंशन का कुछ भी हो आपको, है ना, एकदम खुला, ये अंदर घुस जाओगे सीधा फ्लोटिंग हो जाएगी यार। और ये सोसाइटी है, एंटर गेट। गाड़ी में बैठे बैठे हो गई थी कमर में दर्द भाई, तो भाई लेट गए, सीट को सीधा करके थोड़ा कमर को मिल गया रिलैक्स। पानी क्या हुआ था कमर में दर्द यार, मेरे पहुंचा था उन लोग के। ये देखो ऐसे ऐसे हमें भाई साहब होल्ड करना, ऐसे ऐसे फ्रेंड्स कस्टमर मिलते हैं ना। ये देखो बोतल छोड़ के चले गए गाड़ी में, तो हमारे पास बोतल ही नहीं है। ये देखो कितना कूड़ा करके जाते हैं, ये देखो। तो इन कस्टमरों को भी ना कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, समझ में नहीं आता गाड़ी में कूड़ा क्यों करते हैं। बोतल बोतल मेरे को फेंकनी पड़ेगी क्या है, पानी का हमारे पास, इसलिए मैं जेब लगवाना नहीं चाह रहा था पीछे, लेकिन क्या करें मजबूरी थी। उसके पास जो सीट कवर में चाहिए थे वो मेरे नहीं थे, इसलिए लगवाने पड़ गए। और मैं सीट कवर बनवाता ना तो मैं ये नहीं लगवाता। तो कोई नहीं फ्रेंड्स, यार मौसम हो रखा बड़ा सुहावना, देखो पेड़ पे कितने जो फूल आ रहे हैं। तो भाई कोई नहीं, थोड़ी देर करते हैं वेट, देखते हैं ड्यूटी कहाँ की आती है कहाँ की नहीं, जहाँ की भी आएगी बताएंगे आपको। नहीं भाई बुकिंग आ गई है यहाँ से, तो श्री गंगाराम हॉस्पिटल से आई है, रिसेप्शन पे खड़ा हूँ, तो कॉल कर दिए, आ ही रहे होंगे। देखो दिखाता हूँ व्यू, ये हॉस्पिटल का व्यू है। थोड़ा ये पार्क बना रखा है ना, यही सब होता है यहाँ पे। फाइनली भाई हम पहुँच चुके हैं नोएडा सेक्टर 15 भाई। 15 मिनट ड्रॉप हो गया और टाइम हो गया भाई 4:20। और भाई अभी तो कोई ड्यूटी कंपनी की तरफ से एक ड्यूटी बची भी थी, लेकिन वो बची थी ओखला की, लेकिन ओखला हमको जाना नहीं था, दिल्ली ओखला, तो उधर जाना नहीं था। जामिया वगैरह ओखला वगैरह पूरा ट्रैफिक रहता है, पूरा पैक, तो इसलिए उधर नहीं गए। हालांकि ट्रैफिक तो हर जगह है, लेकिन भाई हमें उधर जाने का मन नहीं था, उधर कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक रहता है। इस समय तो कुछ बढ़िया वाला ही रहता है। तो कोई नहीं, चलते हैं थोड़ा आगे जाके खड़े होंगे। और कुछ भाई अभी तक खाना पीना तो नहीं हुआ है ढंग का कुछ भी, लेकिन हाँ यही है कि या तो खाने को मिल जाए, या कोई नोएडा में किसी सेक्टर की तरफ की 75 या गौर सिटी साइड की कोई बुकिंग मिल जाए बढ़िया सी, तो भाई आनंद आ जाएगा। नहीं तो नहीं। देखो दिखाता हूँ नोएडा की थोड़ी सी खूब। तो नोएडा सेक्टर 18 की तरफ है ना, और ये देखो 18 की तरफ नहीं, 18 से पहले रुक जाएंगे थोड़ा। देखो नोएडा कितना क्लीन है भाई, बढ़िया है। ये देखो मुड़ गए हम। अभी जिस तरीके से रोड भाई खाली खाली पड़े हैं ना नोएडा के अंदर, ये थोड़ी देर के बाद ऐसे मान लो झमाझम ये भी भरने वाले हैं। ये देखो ये है नोएडा में हरियाली बहुत, ग्रीनरी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया, पूरा डेवलप सोच समझ के किया गया भाई, इसीलिए कहते हैं। ये देखो तो भी आ रहे हैं, है ना। ठीक है चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितनी देर में ड्यूटी मिलती है, कहाँ की मिलती है, और कुछ खा पी लेते, हल्का फुल्का कुछ खाने को मिल जाए तो शरीर में जान सी आ जाए ना। तो चलते हैं कुछ खाना पीना देख लेते हैं यार कहीं, उसके बाद में रनवे पे गाड़ी अपनी दौड़ाते हैं। इस आनंद विहार के पास जो ट्रैफिक लगता था उस ट्रैफिक से मिल गई है लोगों को राहत भाई। जो फ्लाईओवर का काम चल रहा था ना, वो फाइनली फ्लाईओवर का काम फ्लाईओवर चालू कर दिया, लेकिन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, लाइटिंग वगैरह लगना देखो बाकी है, लेकिन फ्लाईओवर ट्रैफिक की वजह से भाई कर दिया चालू। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई 45 मिनट बंदा यहीं पे फंसा रहता था। तो ये आनंद विहार से ये फ्लाईओवर चालू हो गया ना, बस ये मजे आ गए लोगों के, इससे लोगों को राहत मिल जाएगी थोड़ी। लेकिन हालांकि अभी इसका उद्घाटन वगैरह नहीं हुआ होगा, लेकिन चलो जैसा भी है ठीक है, कम से कम फ्लाईओवर चालू तो हुआ, हमारे लिए तो इतना ही बहुत है ना। फाइनली नोएडा से हमें बुकिंग मिल गई थी, बुकिंग मिली थी IP एक्सटेंशन विनोद नगर की भाई। सही जगह की बुकिंग थी, क्योंकि सही जगह की इसलिए नहीं भी थी, लेकिन सही इसलिए थी क्योंकि मेरे को जाना था घर। तो घर जाने के लिए मतलब क्या है कि वैसे तो लेट भी जाता, लेकिन कृष्णा की तबीयत ख़राब हो रही थी बेटे की, तो इस वजह से थोड़ा जल्दी जाना पड़ा। तो कोई नहीं, जहाँ की भी मिली वहाँ की ठीक है। काम तो हालांकि थोड़ा बहुत तो हुआ ही है, पता लगे 2 घंटे बैठे रहते फिर इधर की बुक लेके आते, उससे तो बढ़िया ही है। तो फाइनली अब चल रहे हैं घर की तरफ। भाई फ्लाईओवर तो मस्त बनाया है इन्होंने। चलो दोस्तों चलते हैं घर की तरफ, और घर पे चल के देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं। हालांकि काम धाम
अच्छा था, ठीक था, लेकिन बीच में रोटेशन मेरा बिगड़ गया और शाम के टाइम का भी काम मारा गया। मैं भी काम करता हूँ तो 10 बजे तक का टारगेट लेके चल रहा था, 10 बजे तक काम करूँगा, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि परिवार भी देखना है। परिवार के साथ में बहुत सी परेशानियाँ होती हैं, वो भी देखनी पड़ती हैं, है ना। तो कोई नहीं, चलते हैं घर पे, फिर देखते हैं।